दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज के वीडियो में हम आर की परीक्षा में पूछे जाने वाले हिंदी से महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि परीक्षा में कई बार पूछे जा चुके हैं उनको हम देखेंगे। तो चलिए आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न आज का हमारा है कि अस्थावर का विलोम शब्द क्या होता है। तो देखिए, अस्थावर का जो विलोम शब्द होता है वो आपका होता है जंगम। अस्थावर का विलोम शब्द क्या होता है? जंगम। उसके बाद इसमें और भी शब्द हैं, जैसे सचल का जो है विलोम जो होता है वो आपका क्या होता है? निश्चल। सचल का विलोम क्या होता है? तो सचल का विलोम निश्चल होता है। उसके बाद चंचल का क्या होता है? तो चंचल का आपका जाते हैं कि गंभीर। उसके बाद फिर अगला प्रश्न आपका कि चेतन का जो होता है वो होता है अचेतन। इसके आगे सिर्फ आ लगा देंगे तो वो आपका अचेतन हो जाएगा। उसके बाद फिर अगला प्रश्न है आपका कि ग्रस्त का विपरार्थक शब्द है। ग्रस्त का विपरार्थक शब्द है मुक्त, सुप्त, लुप्त, ग्राहा। देखिए, ग्रस्त का जो विपरार्थक शब्द होता है वो होता है मुक्त। ग्रस्त का विपरार्थक शब्द क्या होता है? वो होता है मुक्त। उसके बाद शेष जो है इसमें आप देखेंगे सुप्त है, लुप्त है, ग्राहा। तो देखिए, जो लुप्त का होता है वो सुप्त, मतलब ये जो है इसकी विपरार्थक शब्द नहीं है। उसके बाद फिर अगला प्रश्न है कि मूक का विलोम क्या है। देखिए, मूक का जो विलोम शब्द होता है वो होता है वाचाल। मूक का वाचाल। उसके बाद अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से गलत विलोम सब युग्म कौन से हैं। इसमें से अब विलोम युग्म जो हमको देखना है कि कौन सा गलत है। प्रवेश, निवेश, उसके बाद मूक, वाचाल, भूत, भविष्य, पुरस्कार, तिरस्कार। तो देखिए, आपका जो इसमें है प्रवेश, निवेश। प्रवेश, निवेश आपका जो एक गलत विलोम शब्द है। मूक, वाचाल, मूक मतलब शांत, वाचाल मतलब ज़्यादा बोलने वाला, ये आपका सही है। भूत मतलब जो बीत गया है, भविष्य मतलब जो आने वाला है, ये भी आपका सही है। उसके बाद फिर आपका पुरस्कार है। पुरस्कार किसी को जैसे पुरस्कृत किया जाता है। उसके बाद तिरस्कार, उसका तिरस्कार किया जाता है। तो ये आपका होता है विलोम शब्द। इसमें आपका कौन सा विकल्प सही है? तो इसमें आपका ए विकल्प जो है वो सही है। कौन सा युग्म सही नहीं है, मतलब गलत है, तो ए। उसके बाद फिर अगला प्रश्न है आपका संयोग का विलोम शब्द है। तो संयोग का जो विलोम शब्द होता है वो होता है वियोग। जब हमने आपको रस पढ़ाया था तो उसमें बताया था कि संयोग का विलोम शब्द, संयोग और वियोग दो पक्ष होते हैं, तो इसका क्या होगा? वियोग। उसके बाद फिर अगला प्रश्न है आपका कि अपशकुन। अपशकुन का विलोम शब्द है। तो अपशकुन का जो विलोम शब्द होता है वो होता है, अपशकुन का जो विलोम शब्द होता है वो शकुन होता है। क्या होता है? शकुन। उसके बाद फिर अगला प्रश्न है आपका कि पुष्ट का विलोम शब्द है। पुष्ट का विलोम शब्द क्या होता है? तो पुष्ट का विलोम शब्द छेड़, दुष्ट, पुरस्कार, प्रकृति। तो देखिए, पुष्ट का जो विलोम शब्द होता है वो होता है छेड़। पुष्ट का विलोम शब्द छेड़। उसके बाद फिर अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युग्म त्रुटिपूर्ण है। निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युग्म त्रुटिपूर्ण है? तो इसमें आप देखेंगे क्षर है, अक्षर है, उसके बाद समास है, व्यास है, स्वल्पायु, चिरायु है, आहार है, विहार है। तो इसमें से कौन सा विलोम युग्म त्रुटिपूर्ण है, इसको हमको देखना है। तो देखिए, आहार विहार जो होता है ये विलोम की दृष्टि से असंगत युग्म माने जाते हैं। मतलब आहार का जो सही विलोम शब्द होता है वो होता है निराहार। क्या होता है? आहार का सही विलोम क्या होता है? निराहार होता है। उसके बाद ये सब आपके क्षर अक्षर सही हैं, समास व्यास सही है, स्वल्पायु चिरायु सही है, आहार विहार आपका गलत है। आहार का क्या होता है? निराहार होता है। तो इसमें कौन सा विकल्प आपका सही होगा? विकल्प जो आपका सही होगा वो आपका डी विकल्प होगा। उसके बाद फिर अगला प्रश्न आपका कि मौन शब्द का विलोम है। मौन शब्द का विलोम, ए विकल्प है आपका मुखरता, बी विकल्प है मुक्ता, सी विकल्प है वाचालता, उसके बाद डी विकल्प है प्रगल्भता। तो देखिए, मौन शब्द का जो विलोम शब्द होता है वो आपका होता है मुखरता। मौन मतलब शांत, मुखर कहते हैं ना कि कोई व्यक्ति बहुत मुखर स्वभाव का, मतलब ज़्यादा बोलने वाला है। तो इसमें कौन सा विकल्प आपका सही होगा? ए। उसके बाद फिर अगला प्रश्न है आपका कि निर्दय का विलोम शब्द है। निर्दय का जो विलोम शब्द होता है
वो आपका होता है सदय। निर्दय का विलोम शब्द क्या होता है? सदय। उसके बाद फिर अगला प्रश्न है आपका कि इंद्रिय का विशेषण शब्द है। इंद्रिय का विशेषण शब्द क्या है? तो इंद्रिय का जो विशेषण शब्द है आपका देखेंगे, इंद्रिय का जो विशेषण शब्द है वो है आपका ऐन्द्रिक। क्या है? ऐन्द्रिक। डी विकल्प जो है आपका सही उत्तर है। उसके बाद फिर अगला प्रश्न आपका कि भोले बालक ने क्रूर डाकू को कठोर हृदय में कोमल भावना जगा दी, वाक्य में कितने विशेषण है? इसको देखिए, बहुत ध्यान से देखिएगा, हम इसको आपको बताते हैं किस प्रकार से पहचानेंगे। इसमें विशेष पूछा है, तो विशेष क्या होता है कि जिसकी विशेषता बताई जा रही, मतलब जिसकी विशेष क्या होता है कि जिसकी विशेषता बताई जा रही है। तो यहाँ पर क्या प्रश्न है कि भोले बालक ने क्रूर डाकू के कठोर हृदय में कोमल भावना जगा दी, इस वाक्य में जो है विशेष हमको देखना है। तो देखिए, जिसके बारे में कहा जा रहा है भोले बालक, मतलब यहाँ पर बालक कौन भोला है? बालक। उसके बाद क्रूर डाकू 2 आपके हुए, कठोर हृदय 3 हुआ आपका, कोमल भावना 4। मतलब इस वाक्य में कितने विशेष हैं आपके? आसानी से आप जान सकते हैं कि इस वाक्य में आपके 4 विशेष हैं। कौन कौन से हैं? आपका बालक है, उसके बाद फिर आपका डाकू है, फिर आपका हृदय है, उसके बाद फिर आपका भावना है। ये आपके जो है 4 विशेष हैं, तो ए विकल्प आपका सही उत्तर होगा। उसके बाद फिर अगला प्रश्न है, इस प्रकार के प्रश्न अब आप हल कर ले जाएंगे। उसके बाद आपका 13वां प्रश्न है कि तीसरा शब्द में विशेषण है। तीसरा शब्द में विशेषण है, तो तीसरा शब्द में कौन सा विशेषण होगा? आप जानते ही हैं कि क्रम का बोध कराता है, तो क्रमवाचक विशेषण आपका हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न है आपका कि बड़ा घर, छोटा आदमी और नीला वस्त्र में विशेष पद कौन से हैं? तो बड़ा घर, देखिए विशेष देखना है, विशेष मतलब जिसकी विशेषता बताइए। बड़ा घर, घर क्या है? मतलब बड़ा क्या है? घर है। इस प्रकार से ये बड़ा क्या है? घर है। छोटा क्या है? आदमी है। नीला क्या है? वस्त्र है। तो इसमें विशेष पद कौन कौन से हुए? तो इसमें विशेष पद आपके हुए घर, उसके बाद आदमी, उसके बाद वस्त्र। ये आपका सी विकल्प जो है वो बिल्कुल सही उत्तर है। उसके बाद फिर अगला प्रश्न है आपका कि तुम कहाँ पढ़ते हो में किस कोटि का विशेषण प्रयुक्त हुआ है? हमने अभी कोटि का आपको नहीं बताया है, बताएंगे। तो देखिए, यहाँ पर दिया गया है कि दिए गए वाक्य में तुम कहाँ पढ़ते हो कौन सी कोटि का विशेषण प्रयुक्त हुआ है? तो इसमें जो है प्रश्नवाचक विशेषण प्रयुक्त हुआ है। उसके बाद अगला प्रश्न है आपका कि इनमें संख्यावाचक विशेषण कौन सा है? इनमें संख्यावाचक विशेषण कौन सा है? 7 काला रावण। तो देखिए, इसमें जो है आपको देखना है कि संख्यावाचक विशेषण कौन सा है। तो संख्यावाचक जो विशेषण है आपका 7 जो है वो निश्चित संख्यावाचक विशेषण है, तो आपका ये विकल्प सही उत्तर है। उसके बाद फिर अगला प्रश्न है आपका कि यह गाय अधिक दूध देती है, उक्त वाक्य में अधिक विशेषण किसकी विशेषता बता रहा है? यह गाय अधिक दूध देती है, तो इस वाक्य में अधिक विशेषण किसकी विशेषता बता रहा है? तो यह गाय अधिक दूध, मतलब जो है अधिक किसकी विशेषता बता रहा है? दूध की विशेषता बता रहा है, तो यहाँ पर बी विकल्प जो है वो सही उत्तर आपका होगा। उसके बाद अगला प्रश्न आपका कि उमा जो है इसमें निम्नलिखित में विशेष पद है, तो इसमें विशेष पद हमको देखना है। तो उमा जो है एक विशेष है। उसके बाद अगला प्रश्न है आपका कि सुगंधित कस्तूरी के लोभी शिकारी राजस्थानी हेड़ों का अवैध शिकार करते वाक्य में है। 3 विशेषण और विशेष देखना। देखिए, सुगंधित क्या है? कस्तूरी है, 1 विशेष। लोभी क्या है? शिकारी, 2 विशेष। राजस्थानी क्या है? हिरण, तो 3 विशेष। अब देखिए, अवैध क्या है? शिकार है। अब देखिए, यहाँ पर हम आपको बताते हैं, इसमें जो है आपका 4 विशेषण और 4 विशेष होगा। देखिए, कस्तूरी, शिकारी, उसके बाद हिरण, उसके बाद शिकार, ये जो है आपके विशेष होंगे और यही 4 जो आपके होंगे विशेषण होंगे। तो इसमें 4 विशेष और 4 विशेषण, सी विकल्प आपका जो है सही उत्तर है। उसके बाद अगला प्रश्न है आपका कि समुद्री सांप में घातक परंतु कीमती जहर पाया जाता है। अब देखिए, समुद्री सांप में कीमती परंतु घातक जहर पाया जाता है, तो इसमें हमको देखना है। तो इस वाक्य में आपका देखेंगे 3
जो है समुद्री सांप। देखिए यहाँ पर समुद्री सांप एक विशेष घातक परंतु कीमती जहर पाया जाता है। तो इसमें आप देखेंगे क्या है आपका, तो इसमें आपका जो है इस वाक्य में आपका 3 विशेषण है और 2 विशेष्य हैं। 3 विशेषण और 2 विशेष, ए विकल्प आपका जो है सही उत्तर है। उसके बाद फिर अगला प्रश्न है आपका कि निम्न विकल्पों में तत्सम शब्द का चयन करें। निम्न विकल्पों में तत्सम शब्द का चयन करें। आशा, ईख, मार्ग, कड़ाह। तो देखिए 21वां जो प्रश्न है आपका कि तत्सम शब्द का चयन करना है। तो यहाँ पर ईख का जो होगा आपका ईख का, इचु का, मार्ग का और कड़ाह का तद्भव जो होता है वो होता है आश। इसमें जो है आपका सही विकल्प जो है वो आपका ए विकल्प है। क्या है आपका ए विकल्प, आशा। उसके बाद अगला प्रश्न है आपका कि निम्न विकल्पों में तत्सम शब्द का चयन करें। निम्न विकल्पों में तत्सम शब्द, तो इसमें जो आपका तत्सम शब्द है वो है जो है इसमें जो आपका तत्सम शब्द है वो है वत्स। क्या है इसमें, वत्स। तो आपका इसमें डी विकल्प जो है वो सही उत्तर है। उसके बाद फिर अगला प्रश्न है कि निम्न विकल्पों में तत्सम शब्द का चयन करें। इस विकल्प में जो है तत्सम शब्द का चयन करना है। तो इसमें जो आपका तत्सम शब्द है वो है आपका कमल। क्या है, कमल। तत्सम तद्भव भी हम आपको पढ़ाए नहीं है, पढ़ाएंगे। उसके बाद फिर अगला है आपका जो है कि निम्न विकल्पों में तत्सम शब्द का चयन करें। इसमें भी तत्सम शब्द का चयन करना है। तो इसमें जो है आपका तत्सम शब्द क्या होगा, तो इसमें तत्सम शब्द जो आपका होगा स्वप्न। इसका क्या होगा, तद्भव क्या होगा, सपना। उसके बाद अगला प्रश्न है आपका कि निम्न विकल्पों में तत्सम शब्द का चयन करें। तो इसमें तत्सम शब्द का चयन करना है। तो इसमें जो आपका तत्सम शब्द है वो है आपका निष्ठुर। निष्ठुर जो है वो तत्सम शब्द है। उसके बाद फिर अगला है आपका कि एकल शब्द का तद्भव शब्द है। एकल शब्द का तद्भव शब्द होगा। तो एकल शब्द का तद्भव शब्द क्या होगा उसको बताइए। तो एकल शब्द का जो तद्भव शब्द होता है वो होता है अकेला। एकल शब्द का तद्भव शब्द क्या होता है, अकेला। सी विकल्प आपका जो है वो सही उत्तर है। उसके बाद फिर अगला प्रश्न है आपका कि करपट का तद्भव शब्द है। करपट का तद्भव शब्द क्या होगा, तो करपट का तद्भव शब्द होगा आपका कपड़ा, सी विकल्प। उसके बाद अगला प्रश्न है आपका कि कैवर्त का तद्भव रूप क्या होता है। तो कैवर्त का जो तद्भव रूप होता है वो होता है केवट। क्या होता है, केवट। उसके बाद 29वां प्रश्न है आज का कि गिद्ध का तद्भव रूप है। गिद्ध का तद्भव रूप है। तो गिद्ध का जो तद्भव रूप होता है वो होता है गिद्ध या गीध। गिद्ध या गिद्ध, डी विकल्प आपका जो है वो सही उत्तर है। उसके बाद आज का अंतिम प्रश्न है आपका कि तिक्त शब्द का तद्भव शब्द है। तिक्त शब्द का तद्भव शब्द है। तो तिक्त शब्द का तद्भव शब्द जो होता है वो तीता होता है। तो इसी के साथ आज का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, जिससे कि हम और भी जितने भी कमेंट हमारे पास आए उस प्रकार की हम वीडियो बनाने के लिए सक्षम हों। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।